अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, दिस इज इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किक ऑफ मीटिंग। बहुत सी इंजीनियर्स लोगों को ये पता नहीं होता कि किक ऑफ मीटिंग क्या होती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। इसमें क्या डिस्कस होती है हम आज इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। किक ऑफ मीटिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किक ऑफ मीटिंग हमारे पास कौन से फेज में होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। डिफिनीशन हमारे पास क्या है? द किक ऑफ मीटिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्विंग एज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स बिफोर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बिगिंस। This meeting aimed to clarify the project goal, define role and responsibility, discuss rotational challenges, and establish a clear timeline for the project execution. It provides an opportunity to ensure all the team are fully informed about the project, contributing to its success and minimizing potential risk. ये था हमारे पास डिफिनीशन। अब मैं आप लोगों को बहुत इजी वर्ड्स में समझाऊंगा कि किक ऑफ मीटिंग किसे कहते हैं और कौन से फेज में ये होती है। जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, हमारा इनिशिएशन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हमारे पास 5 स्टेजेस है: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट क्लोज आउट यानी हैंडिंग ओवर। ये किक ऑफ मीटिंग हमारे पास फर्स्ट स्टेज में होती है, इनिशिएशन स्टेज में। जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना, इनिशिएशन स्टेज हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे पहले जो होती है हमारे पास किक ऑफ मीटिंग होती है। किक ऑफ मीटिंग आपकी जितनी भी स्टेक होल्डर है उनके बीच में होती है। जिस तरह क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, अगर आपका कंट्रैक्टर और क्लाइंट किस प्रोजेक्ट में एक ही है तो उसमें कंट्रैक्टर भी शामिल होगा। तो आपकी ये कंप्लीट क्लाइंट, कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर बैठ के एक प्रोजेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है। यानी आपके प्रोजेक्ट के गोल्स डिफाइन हो जाते हैं। इसमें पार्टीज कौन सी इंक्लूड है? क्लाइंट, कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर। और प्रोजेक्ट की गोल्स डिफाइन हो जाती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाती है कि क्लाइंट ने क्या काम करना है, कंसल्टेंट ने क्या काम करना है, कंट्रैक्टर ने क्या काम करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्लाइंट ने क्या करनी है। क्लाइंट क्या होता है? आपकी कॉस्ट को देखती है, कंसल्टेंट आपके डिजाइन को देखती है, कंट्रैक्टर एग्जीक्यूशन को देखती है। तो ये डिफाइन हो जाती है इसमें। डिस्कस पोटेंशियल चैलेंजेस, इसका मतलब है कि आपकी प्रोजेक्ट के अंदर चैलेंजेस क्या आएंगी, यानी रुकावटें क्या आएंगी, उसको आपने किस तरह रेक्टिफाई करना है, किस तरह क्लियर करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी किक ऑफ मीटिंग में डिस्कस हो जाती है। इसके बाद हमारी प्लानिंग आ जाती है। इसके अलावा किक ऑफ मीटिंग के अंदर आपकी जो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है वो डिफाइन हो जाता है। यानी आपका प्रोजेक्ट का ये देखा जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइम कितना लेगी, 1 ईयर लेगी, 2 ईयर लेगी, 3 ईयर लेगी। ये टाइमलाइन इसकी डिफाइन हो जाती है। आपकी जो टीम है वो प्रिपेयर हो जाती है, यानी कंट्रैक्टर की अपनी टीम प्रिपेयर हो जाती है, कंसल्टेंट की अपनी, क्लाइंट की अपनी। यानी आपकी प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करना होगा ना, तो उसके लिए कंसल्टेंट की टीम तैयार हो जाती है। अब एग्जीक्यूशन की टीम जो है वो कंट्रैक्टर तैयार करेगी। ये सारी चीजें किक ऑफ मीटिंग में डिफाइन हो जाती है। मेन मकसद क्या होता है किक ऑफ मीटिंग का? यानी आपका जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना है क्वालिटी के मुताबिक, यानी आपके प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के मुताबिक, यानी आपकी स्केड्यूल के मुताबिक, और कौन सा बंदा, कौन सा इदारा, कौन सी एक्टिविटीज के रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन हो जाती है कि कंसल्टेंट ने क्या काम करना है, क्लाइंट ने क्या काम करना है और कंट्रैक्टर ने क्या काम करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्री मीटिंग प्रिपरेशन टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ किक ऑफ मीटिंग एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सेवरल प्रिपरेबिलिटी स्टेप शुड बी इंक्लूडिंग। जब भी आप किक ऑफ मीटिंग करेंगे ना, तो आपने प्री प्रिपरेशन के लिए ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले हमारे पास है प्रिपेयरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जितनी भी हमारे पास नेसेसरी प्रोजेक्ट के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने तैयार करने हैं। एग्जांपल, प्रिपेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसोसिएट अटैचमेंट। इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास कॉपीज है, कंट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट है, वो हमने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड प्रिलिमिनरी प्लान्स एंड इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास एक डिजाइन तैयार हो जाता है, मास्टर प्लान तैयार हो जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट का डिजाइन क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपेयर एन इनिशियल प्रोजेक्ट स्केड्यूल, आउटलाइन द मेजर माइलस्टोन। प्लानिंग इंजीनियर एक स्केड्यूल तैयार कर लेता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इतना टाइम, इतना कॉस्ट लेगी। ठीक है, तो ये आपका टाइमलाइन डिफाइन हो जाती है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड देयर मैनेजमेंट प्लान। जितनी भी चैलेंजेस आएंगे प्रोजेक्ट में वो भी डिफाइन इसके में हो जाते हैं। ये आपने डॉक्यूमेंटेशन किक ऑफ मीटिंग से पहले प्रिपेयर करने हैं ताकि इनके बारे में आपकी किक ऑफ मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन हो जाती है। आइडेंटिफाई मीटिंग पार्टिसिपेंट, इनवाइट ऑल रिलेटेड पार्टीज, ओनर, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, सप्लायर, रेगुलेटरी बॉडीज।
जितनी भी आपकी पार्टिसिपेंट है, यानी आपके प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने भी हिस्सा लेना है उनको आपने इन्वाइट करना है। इंश्योर दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच टीम आर रिप्रेजेंट टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। इसका मतलब है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो एक इफेक्टिव डिसीजन ले रहे, यानी वो प्रोजेक्ट के बारे में एक आइडियल यानी इफेक्टिवली आइडिया दे दे। क्रिएटिंग एन एजेंडा, डिफाइन द टॉपिक्स टू बी डिस्कस एंड प्रायोरिटाइज देम अकॉर्डिंगली, सेंड ऑल एजेंडा टू पार्टिसिपेंट बिफोर द मीटिंग सो दे कैन प्रिपेयरली एडुकेटली। इसका मतलब है कि आपने एक एजेंडा तैयार करना है। अब आपने इन्विटेशन कॉन्ट्रैक्टर को, कंसल्टेंट को, स्टेक होल्डर को देना है, लेकिन आपने उनको ये बताना है कि किक ऑफ मीटिंग का एजेंडा ये होना चाहिए ताकि वो इसके मुताबिक प्रिपरेशन करे। यानी आपने उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, जो एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, हम बना रहे हैं, एक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताना है ताकि वो इस प्रोजेक्ट के जितनी भी उनके पास नॉलेज हो, उनकी ड्रॉबैक्स है, फीडबैक्स है, वो इकट्ठा करके उस मीटिंग में डिस्कस करें। ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग वेन्यू एंड टेक्नोलॉजी, इंश्योरिंग द मीटिंग रूम इज इक्विप्ड विद ऑल नेसेसरी टूल, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ऑडियो इक्विपमेंट, हैंड आउट, इंश्योरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन आर अवेलेबल, रिमोट पार्टिसिपेंट इफ नेसेसरी। इसका मतलब है कि आपने जिस रूम में किक ऑफ मीटिंग करनी है उसमें आपकी ये टूल्स लाजमी होनी चाहिए, यानी आपको प्रोजेक्टर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिक माइक वगैरह होनी चाहिए। तो आपने ये चीज़ें तैयार रखनी है पहले से। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ किक ऑफ मीटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास किक ऑफ मीटिंग के? क्लेरिफाई द प्रोजेक्ट विजन एंड गोल्स। जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट की विजन है और गोल इसमें डिफाइन हो जाता है। डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाते हैं। रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड एग्जीक्यूशन प्लान, इसका मतलब है कि आपने स्केड्यूल तैयार करना है, प्लान तैयार करना है, कि आपने एग्जीक्यूशन प्लान का मतलब है कि आपने ड्राइंग ही तैयार करनी है, आपने प्रोजेक्ट स्केड्यूल तैयार करना है कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह होगा, किस डिज़ाइन के मुताबिक होगा और किस प्लान के मुताबिक होगा। इंश्योरिंग रेडनेस फॉर एग्जीक्यूशन, इसका मतलब है कि आपने जितनी भी एग्जीक्यूशन का काम करने हैं वो डिफाइन करने हैं, वो बताने हैं, ठीक है। रिव्यू रिस्क एंड मिटिगेशन प्लान, इसका मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कौन से आएंगे, और मिटिगेशन प्लान का मतलब है कि आपने उसको सोल्व आउट किस तरह करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटेल एजेंडा फॉर किक ऑफ मीटिंग, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन। जब आपका किक ऑफ मीटिंग स्टार्ट हो जाए तब आपने क्या करना है, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने तमाम स्टेक होल्डर जितने भी आपके क्लाइंट है, कंसल्टेंट को वेलकम करना है और एजेंडा के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन देनी है। स्कोप ऑफ वर्क रिव्यू, आपके वर्क ऑफ रिव्यू यानी आपके प्रोजेक्ट के अंदर स्कोप क्या है ये आपने डिफाइन करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपने एजेंडा आपका किक ऑफ मीटिंग स्टार्ट हो जाए, आपने ये चीज़ स्कोप ऑफ वर्क रिव्यू देनी है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये स्कोप वर्क इंक्लूड है। प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड एग्जीक्यूशन प्लान, आपने प्रोजेक्ट का टाइमलाइन उनको बताना है और ड्राइंग आपने उनको हवाले करनी है, उनको बतानी है कि हमारे पास इसका प्लान है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंप्लायंस प्लान, आपने क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंप्लायंस प्लान को लाजमी चेक करना है कि हमारे पास जितनी भी क्वालिटी के मुताबिक काम करना है हमने किस तरह करना है, ये आपकी QA/QC डिपार्टमेंट आपको देगी, यानी आपके जितना भी काम होगा वो क्वालिटी के मुताबिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्लान यानी HEC प्लान। जो आपका HEC जो सेफ्टी मैनेजर होता है वो भी एक प्लान तैयार करता है, वो भी इसमें रिप्रेजेंट करता है कि आपने सेफ्टी के हवाले से इस काम को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि आपने जो मशीनरी यूज़ करनी है, जो लेबर यूज़ करने हैं, जो इंजीनियर आपने यूज़ करने हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपने मैनेज किस तरह करनी है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये भी इसमें डिस्कस हो जाएगा। यानी आपका जितना भी मटेरियल अगर सप्लाई हो वो आपने देखना है। रिसोर्सेज जितनी भी आपके हैं, लेबर हो गए, इक्विपमेंट है, वो आपने इसमें डिस्कस करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी बता दिया कि जितनी भी आपके रिस्क आएंगे ना, पोटेंशियल रिस्क है, वो आपने किस तरह हैंडल करने हैं। यानी अगर कोई रुकावट आएगा काम में, यानी आपका कोई मटेरियल लेट हो जाए या आपकी प्रोक्योरमेंट मटेरियल आपका एग्जांपल लेट हो जाए ना, तो उस हवाले से आपने क्या प्लान तैयार करना है, ये भी इस आपके रिस्क में आती है और आपने इसको मिटिगेट किस तरह करना है। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म एंड रेगुलर मीटिंग, इसका मतलब है कि आपने मीटिंग के हवाले से डिस्कस करना है कम्युनिकेशन किस तरह रखनी है, यानी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के बाद आपने कम्युनिकेशन किस तरह रखनी है। यानी एग्जांपल हमारे पास किक ऑफ मीटिंग के बाद एक मीटिंग होती है, मिनट ऑफ मीटिंग हर वीक होती है या हर 3 डेज बाद होती है। क्लाइंट को अपने अपडेट करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस लेवल पे अभी जा रहा है, प्लान के हवाले से हम किस तरह है, यानी स्केड्यूल के मुताबिक है कि नहीं, यानी हमारा प्रोजेक्ट किस लेवल पे चला गया। हर मंथ बाद आपने ये रिपोर्ट जमा करनी है, वीकली रिपोर्ट इसमें हमारे पास होती है, मंथली रिपोर्ट हमारे पास होती है। यानी आपने क्लाइंट को सिंपल अपडेट करना है कि हमारा प्रोजेक्ट इस लेवल पे आ गया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग मिनट्स, मिनट ऑफ मीटिंग MOM, दैट डॉक्यूमेंट ऑल डिस्कस पॉइंट इंक्लूडिंग डिसीजन मेड
एंड नेक्स्ट स्टेप, इसका मतलब है कि हमारी जो मीटिंग है उसका एजेंडा क्लियर डिफाइन हो जाता है कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने प्रोवाइड करने हैं, किस बंदे ने, किस कंट्रैक्टर ने कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, कंसल्टेंट ने कौन से और क्लाइंट ने कौन से डॉक्यूमेंट, यानी जितनी भी आपके सोल्ड आउट प्रॉब्लम है ना वो इस मीटिंग में डिस्कस हो जाती है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन हो जाती है कि किस इदारे ने कौन सी चीज़ प्रोवाइड करनी है। अपडेट प्रोजेक्ट स्केड्यूल इनकॉर्पोरेटिंग द चैलेंजेस डिस्कस एंड डिसीजन मेड ड्यूरिंग द मीटिंग। इसका मतलब है कि जितनी भी चैलेंजेस आएंगी वो डिस्कस हो जाएंगे और आपने स्केड्यूल के मुताबिक उनको अपडेट करना है, यानी टाइम के मुताबिक आपने अपडेट करना है कि मुझे आगे ये चैलेंजेस का सामना करना आ रहा है। आपने स्टेक होल्डर, क्लाइंट, कंट्रैक्टर, कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर रहा है। Clear definition of role and responsibility for all stakeholders involved. A detailed action plan for the first phase of execution, outlining all the necessary preparation before the actual work begin. इसका मतलब है कि complete एक एक्चुअल प्लान स्टार्ट करने से पहले, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट गोल्स डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो जाती है, मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट डिफाइन हो जाती है, आपकी जितनी भी स्टेक होल्डर है उनको इन्फॉर्म किया जाता है, यानी आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोजेक्ट के गोल डिफाइन हो जाते हैं इसमें। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपको समझ आ गई होगी कि किक ऑफ मीटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके गोल्स क्या है, प्रोजेक्ट के गोल्स क्या है। तो होप आपको समझ आ गई होगी कि किक ऑफ मीटिंग किस तरह होते हैं और किक ऑफ मीटिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड है। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।